नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधाष्टमी व्रत करने की विधि इस प्रकार है। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दान दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। राधा जी के जन्म की जो पौराणिक कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर बड़ी क्रोधित हुई। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। यह सब देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर 100 साल का वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ था और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई और इस प्रकार देवी राधा का प्राकट्य हुआ। तो दोस्तों, ये थी राधाष्टमी व्रत की पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।